देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बिहाफ पर कहा और मंचों से और रैलियों में कहा कि देश में सबसे पहला जो संसाधनों पर जो नाम होगा वो मुसलमानों का होगा, घुसपैठियों का होगा, इस बयान से तमाम जो है कांग्रेसियों में और तमाम जो है वो लोगों में एक हलचल सी मची, राजनीति में भूचाल आया और तमाम जो है वो नेता, अब कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि मुसलमान वोट छटने वाला है भारतीय जनता पार्टी से। इसलिए हम लोग मुसलमान समाज के बीच यानी मुस्लिम समाज के बीच मौजूद हैं ये समझने के लिए कि क्या ये हकीकत है और क्या मुसलमान समाज जो है इस वक्त इस बयान के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है या इसको पूर्ण रूप से एक जो है वो चुनावी जुमला समझकर जो है वो हटाने वाला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वसीम कुरैशी है। वसीम, आपने प्रधानमंत्री का बयान सुना, उससे कांग्रेस ये कह रही है कि अब जो है मुसलमान समाज जो है वो मुस्लिम समाज भाजपा के साथ ना पहले था और इस बयान के बाद से तो बिल्कुल विरोध में आ जाएगा। क्या ऐसा सच है? नहीं, बिल्कुल सच नहीं है। झूठे कांग्रेस जितने ही वादे करे सब झूठे करे। आज तक कांग्रेस इतने वादे करती आई, उन्होंने सब झूठे करे। उन्होंने घोटाले कर करके घोटालों से कुछ नहीं करा। अभी सत्ता में उनकी सरकार भी नहीं है, न उत्तर प्रदेश में न देश में। एक सांसद साहू करके उनका घोटाला पकड़ गया, लोटों की मशीन खराब हो गई और उनके घोटाले की गिनती नहीं हो पाई। ये काम कांग्रेस पार्टी करती है। बीजेपी पार्टी तो मुस्लिमों के हित के लिए काम कर रही है। योजनाएं जितनी भी आई वो मुस्लिमों के हित में आई। अगर मकान की योजना देखोगे, गैस सिलेंडर की योजना देखोगे, जितनी भी योजना आई तो मुस्लिमों के हित में आई है वो योजनाएं। तो लेकिन जो कांग्रेस है वो तो ये कह रही है कि जो प्रधानमंत्री का बयान है उसकी वजह से मुसलमानों में बहुत रोष है और बिल्कुल जो है छटक रहा है भारतीय जनता पार्टी। आप खुद पत्रकार होके सीनियर पत्रकार हो, आप खुद मुस्लिम समाज को ना देख रहे हो, कितनी मुस्लिम समाज साथ है बीजेपी के। मुस्लिम समाज खुद कह रही है कि अब की बार 400 पार, उत्तर प्रदेश में 80 के 80 पार और ना से जो एसपी सिंह बघेल सांसद बीजेपी से लड़ रहे हैं वो 5 लाख पार। ये जो मुस्लिमों का नारा है। लेकिन लगातार ये जो बयानबाजी चल रही है उससे कहीं ना कहीं ये नहीं लग रहा है कि इस बार मुसलमान समाज जो है वो कांग्रेस की तरफ बढ़ेगा, भारतीय जनता पार्टी से छटक रहा है? तमाम ऐसे दावे क्योंकि विपक्ष द्वारा किए जा रहे हैं। हाँ, ये बात आपने सही पूछी। इस बात के जवाब देना चाहूंगा मैं। जब मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी माँ जब शादी में जाती थी तो मेरे दोस्त को, मुझे और 5 जनों को लेके आती थी फतेहाबाद रोड पे। कोई सोना कोई गोल्ड नहीं छीनले, सपा और बसपा कांग्रेस की सरकारों में जी हुआ करता था। अगर आज मेरी माँ फतेहाबाद रोड पे अकेली जाती है और किसी गुंडे मवाली की हिम्मत नहीं जो ना नगर उठा के भी देख ले मेरी माँ मेरी बहन को, ये काम बीजेपी कर रही है। अगर मुस्लिम महिलाओं के अंदर उत्साह है तो कह रही है कि अगर हमारी कोई सुरक्षा की बात कर रहा है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। किसी पार्टी ने सुरक्षा को लेकर काम ही नहीं करा। अगर कहीं बच्चे किडनैप हुआ करते थे और किडनैप होने के बाद कहीं फैसला हुआ करते थे तो सेपई के अंदर 10 लाख और 20 लाख मांग के फैसले करा करते थे समाजवादी पार्टी लोग। लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि जितना विकास हुआ था सिर्फ सपा सरकार में हुआ था, उससे पहले कोई ना विकास हुआ था ना अब हुआ है। विकास की गिनती तो मैं कहा देता हूँ आपको, आपने अच्छा सवाल पूछा। जे 70 साल सरकारें रही, 20 साल सरकारें नहीं, उन्होंने कभी एक मेट्रो नहीं दी। आज आगरा मेरा बदल रहा है, कलकत्ते को और बंबई को, दिल्ली को फेल कर रहा है तो ये मोदी जी की देन है, ये योगी की देन है अगर आज आगरा फेल हो रहा है मेरा। तो लग रहा है कि मतलब अगर मोदी जी की सरकार आगे भी रहती है तो विकास का पहिया जो है चलने वाला है। विकास का पहिया इस तरीके से चलेगा, आगरा विदेश की ऊंचाइयों पहुंचेगा। इन विरोधी पार्टियों को ये बात हजम नहीं हो रही है जो हमारा देश तरक्की कर रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के लोग, बाहर की कंट्री के लोग पेड़ चीर रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या होगी? आप तरक्की कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि बिल्कुल तरक्की क्या, देश नर्क में चला गया है और अगर देश को वापस लाना है तो कांग्रेस को वापस लाना पड़ेगा। देश नर्क में चले गया तो फिर इतना विकास वैसे ही हो रहा है। ये हजारों पुल ऐसे बनवा दिए, मेट्रो जैसे, आज इतनी ऊंचाइयों में देश है तो ये वैसे ही चल रहा है। कांग्रेस पार्टी कोई सबूत के मुद्दों को बात करती है? सिवा कायकों में बात करने वाली कांग्रेस पार्टी ने कभी मुद्दों पे बात करी? बताओ। तो लग रहा है आपको कि दोबारा से सरकार बनने वाली है और आपका साथ जाएगा उधर? बन गई सरकार, बन गई, 400 पार हो गई और उत्तर प्रदेश में 80 के 80 पार हो गई और आगरा में 5 लाख से पार होने जा रही है आगरा भी। चलिए, ऐसा तो आपका मानना है लेकिन हम और लोगों से जाने। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सदफ खान। सादाफ, कैसे देख रहे हैं? प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों को सब कुछ दे देगी कांग्रेस और इस तरीके का बयान से कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि जो है मुसलमान वोट छिटक रहा है भाजपा से। क्या लग रहा है? देखिए, जो प्रधानमंत्री जी ने बोला है वो हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए नहीं बोला है। वो जो म्यांमार, बांग्लादेश और ये श्रीलंका से ये जो घुसपैठी आए हुए हैं ना, उनके लिए बोला गया है। और ये कांग्रेस की साइड हम क्यों जाएंगे? क्या मुसलमान भूल गए जो बाबरी मस्जिद का ताला टूटा था वो राजीव गांधी जी ने तोड़वाया था, जो मूर्ति रखवाई थी वो राजीव गांधी जी ने तोड़वाई थी, जब तो बीजेपी थी भी नहीं। तो फिर ये काहेगा ये इतना वो, हम क्यों जाएंगे कांग्रेस की तरफ? आज यहाँ देख लीजिए, सारे रोजगार मिल रहा है, युवाओं को नौकरियों के साथ साथ अपने बिजनेस करने के लिए काम मिल रहा है, इतने लोन मिल रहा है, और क्या चाहिए? किसको मिल गया लोन? कह रहे कुछ मिला नहीं है और वो मुसलमानों को तो कुछ वैसे भी नहीं मिलने वाला। 66%
66% मुसलमानों ने राशन लिया है। ये आंकड़े हैं। 5 लाख का बीमा मिल रहा है सरकारी, ठीक है, और 10 लाख रुपए तक का मुद्रा लोन मिल रहा है, और 50,000 वाला रेहड़ी पटरी वालों को मिल रहा है। तो उसमें क्या मुसलमान नहीं ले रहे? अगर जिन्हें वोट नहीं डालना है वो ना ले मुसलमान। वो अगर कहता है कि मोदी का पैसा वो ना ले, फिर क्यों ये जाके यहाँ पे राशन कार्ड वालों के भीड़ लगी रहती है मुसलमानों की? मुसलमान ले रहा है। कांग्रेस जो कह रही है, लगातार इस बात पर विचार बन रहा है कि इस बार वैसे ही मुसलमान वोट कांग्रेस का वोट है, और इस बार इस बयानों से तो अब ये दिख रहा है कि मुसलमान वोट बिल्कुल जो है वो इंडिया गठबंधन पर। देखिए, मुसलमान वोट जो कांग्रेस का था वो आजादी से पहले का, आप मान लीजिए। अब कोई मुसलमान वोट कांग्रेस का नहीं है। आप देखेंगे मेरठ के अंदर, पश्चिम में जाके देखेंगे आप, हमारे 300 से ज्यादा पार्षद निकले हुए हैं बीजेपी से, और जिसमें की चेयरमैन भी है 33 से ज्यादा। और क्या चाहिए? मुसलमानों का वोट पड़ रहा है तभी तो निकल रहा है। ये हमारे पार्षद जी हैं क्षेत्र के, इनको 173 वोट पड़े हैं ये मुस्लिम समाज के, तो ये मुसलमान का ही तो पड़ा, और कैसे पड़ा? अजय चाचा पड़ रहा है भैया, मुसलमान ही जा रहा है, और कहाँ जाएंगे ये बताइए? हम सपा में जाएंगे? हम सपा में जाके, आप सपा सरकार में पहले जाके देखोगे, आप आज से 10 साल पहले जाके देखोगे, सपा सरकार में आपको क्षेत्र में लोगों से ज्यादा नेता मिल जाते थे, और सबके सब मुखबर। आज उनका विकास, जो अखिलेश यादव जी बोल रहा है ना कि सपा सरकार में विकास हुआ था, वो मुसलमानों का विकास नहीं हुआ था, वो उनके लोगों का विकास हुआ था। वो थाने चौकियों पे जाके मुखबरियां करते थे। आज मुसलमान अपना काम कर रहा है। आज आपको एक भी मुसलमान ऐसा डोलता हुआ नहीं मिलेगा, सब काम करते हुए मिलेंगे, सिर्फ उन मुखबरों की जगह जिनकी रोजी रोटियां बंद हो गई हैं, जिनकी रोजी रोटियां आज भी चौकी थाने हैं, सिर्फ वही मुसलमान आपको चौकी थाने पे मिला, और वो सब सपा वाला मिलेगा। आपको एक भी भाजपा वाला मुसलमान थाने पे नहीं मिलेगा। कांग्रेस तो कह रही है कि तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं मोदी जी को, अब मंच से ये सब ये शोभा नहीं दे रहा है मंच से इस तरह की बातें करना। अरे भैया, ये साफ साफ जब मोदी जी कह रहे हैं कि जो घुसपैठियां हैं, जब हिंदुस्तान का जो सोना है, जो सोने की चिड़िया कही जाती थी, वो मुगलों की देन, सारा मुगलों की देन। मुगल अपने साथ ले तो गए नहीं, ठीक है, जब मुगल अपने साथ ले नहीं गए तो ये हम ही मुसलमानों के लिए तो है। ये तो घुसपैठियों के लिए मना कर रहा है मोदी जी। जो घुसपैठिए बांग्लादेश से, म्यांमार से आ रहे हैं, ये उनके लिए मना कर रहे हैं कि कांग्रेस उनको जो हमारा हक है वो उनको दे देगी। ये बोला है मोदी जी ने। ये कांग्रेस अपने तरफ से मनगढ़ंत बातें कर रही है, इससे कुछ हल नहीं होगा। कांग्रेस तो उसको ये कह रही है कि मुसलमानों के विरोध में खड़े हो गए हैं मोदी जी। मोदी जी अगर मुसलमानों के विरोध में खड़े होते तो मोदी जी सारी स्कीमों पे रोक लगा देते कि भाई साहब शक्ल देख के देना। फिर ये शक्ल देख के आप राशन वाले की दुकान पे जाओगे, शक्ल देख के क्यों नहीं मिलेगा? वहाँ टोपी वाला भी मिलेगा, दाढ़ी वाला भी मिलेगा, बुरके वाली भी मिलेगी। अभी रैली में बुरके वालियाँ भी थी, तो वो क्या हिंदू लोगों को पहना के ले गए थे? जब जिस मुसलमानों को फायदा मिल रहा है, 2.5 लाख रुपए कितने मुसलमानों ने लिए मकान के प्रधानमंत्री आवास योजना में, और फिर हिंदुस्तान देश की 5th इकोनॉमी की तरफ बढ़ चुका है। अब ये 3rd के आगे बढ़ जाएगा 2027 में। आपको लग रहा है कि लेकिन बढ़ जाएगा, लेकिन कांग्रेस अभी भी कह रही है कि देश में सिर्फ जो है वो कांग्रेस ही विकास कर सकती है, देश में सिर्फ कांग्रेस विकास कर सकती है, ऐसा कहना है कांग्रेस और तमाम पार्टियों का। कांग्रेस का कहीं कोई वजूद नहीं है। कांग्रेस के बाद बस सिर्फ इतना ही वो रहेगा, जुमलेबाजी रहेगी। आगरा में क्या, यूपी में, मतलब कांग्रेस का कहीं कोई निशान नहीं है। आप अगर कहीं भी उठा के देख ले, कहीं भी अगर ज्यादा ही पोस्टर लगा हो कांग्रेस का, तो आप बताएं ये गठबंधन पूरा फेल हो चुका है। सिर्फ जो उठाईगिरी होती है, जो कि रात को जो मुस्लिम कुछ क्षेत्र है वहाँ पे लोग जो मुखबर टाइप के होते हैं वो बैठे रहते हैं, वो लूटामारी ही करते हैं। बाकी मुस्लिम समाज का सारा विकास हो रहा है। मुसलमानों को मकान मिल रहा, मेरे परिवार में मकान मिले, मैंने लोन लिया, मुद्रा लोन लिया, मैंने अपना बिजनेस के लिए लोन लिया, मेरे बेटे ने अलग लिया, तो सब मुस्लिम समाज को मिल जाएगा। ऐसा क्यों करेंगे मोदी जी? तो अखिलेश यादव और तमाम विपक्षी पार्टी कह रही है मुसलमानों का दुर्वीकरण होना, मुसलमानों को परेशानी होना, ये भाजपा सरकार इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, बस इनके पास यही मुद्दा है। इसके बाद में ये बिल्कुल शांत हो जाएंगे। 4 जून के बाद में ये बिल्कुल मतलब शांत हो जाएंगे, इनका कोई नाम निशान नहीं होगा। सब जब होने वाला 4 जून को क्या लग रहा है? 4 जून को 400 पार हो रही है सीटें मोदी जी की, 400 सीटें पार हो रही है। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। बन गए। अखिलेश यादव कह रहे हैं जो है राहुल गांधी तमाम बातें कर रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी कुछ भी कहते हैं। राहुल गांधी का कहीं भी कोई नाम निशान नहीं है। और हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बन चुके हैं, बन गए। और इस बयान के बाद तो कह रहे हैं कि और ज्यादा दिक्कत जो है, विरोध हो रहा है मुसलमान। भैया कल मुस्लिम समाज मोदी जी की रैली में इतना मुस्लिम समाज पहुंचा कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मुस्लिम समाज अगर ऐसी कोई बात होती नहीं पहुंचता है, तो ये तो इनके पास जुमलेबाजी है। जुमले के अलावा इनके पास कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। मेरा नाम मोहम्मद नायाब है। नायाब साहब कैसे देख रहे हैं माहौल? क्योंकि ऐसे कह रहे हैं कि अब तो जो है विपक्ष कह रहा है कि खिसक रहा है वोट मुसलमान का, जो थोड़ा बहुत पड़ने वाला था अब वो भी नहीं पड़ेगा। क्यों?
कह रहे हैं कि वो बयान दे दिया ना मोदी जी ने वहाँ से, क्या कि बयान? मुसलमानों का जो है वो कांग्रेस जो है मुसलमानों का हित चाहती है तमाम एक अच्छी बात सुनिए, हमारे यहाँ कहावत है कि कौम की आवाज़ नक्कारा खुदा होती है। हाँ। जब अल्लाह ताला की तरफ जब कौम किसी चीज़ को चिल्लाए तो समझ लो कि खुदा की आवाज़ है। अच्छा। जब कौम किसी चीज़, कौम पूरे हिंदुस्तान की मोदी को चाहती है, मोदी जी को चाहती है, तो इसका मतलब खुदा भी चाहता है। तो जिस रौ में कौम बह रही है, मुसलमानों को चाहिए कि उस रौ में बह जाएं। तुम दे लो किसी को भी वोट, तुम में हिम्मत है तो दे लो वोट। 15 दिन के बाद बीजेपी में होगा। अच्छा। तो फिर खुल के क्यों नहीं दें बीजेपी को वोट? हाँ। फिर खुल के दें कि हमने वोट दिया ताकि हमारी इज्जत हो कि हमने वोट दिया था। बात सही है या ना सही बिल्कुल सही है? बात। तो सीधी सीधी जो कौम जो विकास कर रही है, 70 साल में आप ये देखिए हुआ क्या हमारे साथ। 70 साल में ये कह रहे आरएसएस यूं कर देगी, आरएसएस यूं कर देगी, बीजेपी यूं कर देगी। आज आप ये समझ लीजिए संतरी से लेके मंत्री तक सब आरएसएस के लोग हैं। हाँ। क्या कर दिया मुसलमानों का? कह रहे हैं बहुत डरा रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं आप लोग। हमारा तो मेन काम है। एक भी नहीं डरा है। ये वो लोग हैं संत के लोग, वो लोग हैं कि आप इनके पास चले जाओ ना तो आपके हाथ भी जोड़ेंगे और आपका काम भी कराएंगे। अच्छा। आपके हाथ भी जोड़ेंगे कि मौलाना बताइए काम क्या। तो एक बात बताओ, तुम 70 साल से जिन लोगों से हमें डरा रहे थे, आज वो हमारे घर आ रहे हैं कि कोई काम तो नहीं है। बोलो क्या काम करना है, कोई दिक्कत हो जाए तो भाई इनके प्रोपंडे रहने दो। हमें मोदी जी को चुन लिया तो चुन लिया, जब तक हमारा काम मोदी जी करते रहेंगे, चाहे 100 साल तक बीजेपी रहे, हम 100 साल तक वोट देते रहेंगे। 100 साल देंगे हम 100 साल तक वोट। राहुल गांधी कह रहे हैं इस बार हम अपने बच्चों से भी कह के जाएंगे कि हमारा काम ये सरकार कर रही है, तुम भी देना। क्या कह के जाएंगे? हम अपने बच्चों से कह के जाएंगे कि बीजेपी सरकार ने हमारे काम किए, हमारे लोगों को मकान दिए, हमारे लोगों के लिए बहुत काम किया, आगे तुम भी इनका साथ देना। क्योंकि जब मोदी सरकार ये चाहती है कि हम साथ में लें, कोई है ऐसी सरकार इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई भी पार्टी जो खुल के सूरमाई से कह सके क्या हम मुसलमानों के साथ हैं, आओ मुसलमानों हमारे साथ आओ। सब के सब चूड़ियां पहन के बैठे हैं, डर के मारे अगर कह दिया कि मुसलमान हमारे साथ आओ तो वोट छिटक जाएगा। एक ही पार्टी है सिर्फ बीजेपी जो कहती है मुसलमान आओ हमारे साथ, आओ हमारे साथ, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारा काम कराएंगे। बात सही है या गलत? बताइए बात सही है? तो मेरा मतलब कहने का ये है कि हम तो ये चाहते हैं कि मोदी जी फिर आए, चाहे 400 पार आए, चाहे 300 पार आए, चाहे 1000 पार आए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी बने। मेरा मतलब एक जोक है, मतलब हमें मजा उन्हीं को चाहिए। मतलब आपको चाहिए मोदी बस। तो क्या विशेष है मोदी में ऐसा? अरे क्या विशेष है? अरे एक बात बताइए भाई, कल हमारे आगरे में आए, मोदी जी आगरे में आए, उनके बयान सुनिए आप। उन्होंने एक ही लफ्ज कहा कि लोगों मैं सबका साथ और सबका विकास चाहता हूँ। लोगों अगर मेरी बात सुनना चाहते हो, मेरा एक काम करोगे? लोगों ने कहा क्या? कि जिन लोगों के पास स्कीम मेरी नहीं पहुँची है, वो लोग मेरी स्कीम, मेरे कार्यकर्ता या मेरे अधिकारी उनकी स्कीम पहुँचाते। तो और क्या, किसी को जान लोगे, किसी को लूटोगे, और कितना लोगे, कितना करेंगे मोदी जी बताइए आप। मेरा मतलब कहने का ये है मेरे भाई, लब्बो लोआब ये है कि मुसलमानों को चाहिए कि ईमानदारी से बीजेपी को वोट देते हो। मुसलमानों को चाहिए ईमानदार। राहुल गांधी तो कह रहे हैं इस बार से ही नहीं बनेंगे, आप कह रहे हैं 100 साल तक बनते अरे हैं। राहुल गांधी बेचारे, उन्हें कहने दो, वो राजा महाराजाओं की औलाद है यार, उनको क्या फर्क पड़ता है? इस देश को नुकसान करने वाले सबसे ज्यादा हमारे राहुल भाई हैं। उन्होंने सिवाय रैलियों के और कुछ नहीं करा और तस्वीरें खिंचाई। अगर वो चाहते हैं ना तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन वो बेचारे अभी कह रहे हैं कि हम ही ने जो किया है, हम ही ने तो किया है और किसी ने किया ही नहीं। बहुत बहुत अच्छा उन्होंने जो कर दिया 70 साल में, भैया धन्य है हम। अब और लोगों को करने दो, अब मोदी जी को करने दो, बस तुम्हारा हमने 70 साल देख लिया, अब 70 साल इन्हें भी देखने दो। हमें जब 10 साल में नुकसान नहीं हुआ तो हमें आगे भी नुकसान नहीं होगा, ये उम्मीद है। रही बात ये कि मोदी जी ने ये कह दिया कि साहब मुसलमानों को कांग्रेस उठा के सबको दे देगी। अरे यार 80 और 20 में फर्क तो समझो यार। तुम 20 आदमी उछले फिर रहे हो, उन्हें 80 को संभालना है। अगर उन्होंने कह भी दिया तो 10 साल में कर क्या दिया? मुसलमानों को कोई नुकसान पहुंचा दिया? जितनी योजनाएं सब हमारे पास आई, सब लोग सारे अनाज ले रहे हैं, सबको मकान मिल रहा है, सबको लोन मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो मतलब कहने का ये है कि इस कदर इस चीज को लेकर इतना प्रोपगेंडा करने की बात नहीं है। जुमला है, चुनावी जुमला है, और ऐसे जुमले होते हैं और सब कहते हैं। लेकिन क्या उन्होंने ये कभी किया 10 साल में? जो कहा वो 10 साल में किया कि मुसलमानों को कोई नुकसान पहुंचाओ। अब छोटे भैये और पत्रकार मुसलमानों को बीजेपी में आने नहीं देंगे।
भाई हम पे क्यों आरोप लगा रहे हैं? मेरी बात तो सुनिए, ये छोटे भाई है और मुसलमान जील और चांद से चाहता है कि हम बीजेपी से जुड़े, लेकिन एक छोटे भैया कोई गलत बात कर देता है, आदमी उसके पीछे वो कहता अरे ऐसा हुआ। कुछ पत्रकार सवाल करते हैं, क्यों तुम, कल एक पत्रकार ने सवाल किया कि तुम बीजेपी में मतलब ये यहाँ कैसे आ गए, मोदी जी को सुनने आ गए। अरे मैंने कहा कमाल कर दिया आपने यार, मेरे प्रधानमंत्री नहीं है, मैं हिंदुस्तान का नहीं हूँ, मेरे प्रधानमंत्री यार मैं देख नहीं सकता हूँ, मैं सुन नहीं सकता हूँ। रही बात मुझे उनकी नीतियाँ पसंद है, आ रहा हूँ मैं, क्या हर्ज है? तो ठीक है, तो ये सवाल भी हमें चाहिए, क्या हम क्या करते हैं? मोदी जी आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। कितने बार आ रहे हैं? नहीं, बार तो नहीं बोल सकता, भविष्यवाणी करना हम मुस्लिम समाज साथ दे रहा है 400 बार में? बिल्कुल मुस्लिम समाज साथ है, साथ दे रहा है, बिल्कुल। आप पे आते हैं सर, क्या लग रहा है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस बार विदाई तय है, अगली बार छोड़िए, इसी बार से जो है सुपड़ा साफ होने वाला है? देखिए, कांग्रेस की तुष्टीकरण की जो नीति रही है देश आज़ादी के बाद, इस बात को झुठला नहीं सकते हैं कि केवल और केवल कांग्रेस के ये कुकर्म थे कि इस देश का बंटवारा केवल एक जाति और धर्म के आधार पर किया गया। आज जो देश, जो पसमानदा मुसलमान, जो मुस्लिम समाज को आज केवल और केवल कांग्रेस ने धोखा देने का काम किया। आप मेरे को बताइए, ये विकास कर सकते हैं? इन्होंने शिक्षा से दूर रखा, सबसे पहले मुस्लिमों को शिक्षा से दूर रखा, और बाबा साहब अम्बेडकर जी का ये सपना था और कहना भी था कि ये शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। वो बाबा साहब जी का एक सपना और था कि शिक्षित रहिए, संगठित रहिए और संघर्ष करिए। कांग्रेस ने केवल इन दो बातों को केवल और केवल नकारने का काम किया है, मुस्लिम समाज को गुमराह करने का काम किया। आज आप मेरे को बताइए, देश के अंदर अगर 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है तो किसी जाति या धर्म के आधार पर राशन मिल रहा है क्या? आज 4.5 करोड़ जो पक्के मकान दिए गए हैं, क्या वो मुस्लिमों को देख करके और हिंदुओं को देख करके घर दिए गए हैं क्या? आज क्षेत्र के अंदर किसी विकास की योजनाएं आती हैं, जैसे कि पानी की पाइपलाइन ही आप समझ लीजिए, जैसे कि पानी आता है तो क्या मुस्लिम क्षेत्र के अंदर पानी नहीं आता है क्या? वहाँ मुस्लिम लोग रहते नहीं है क्या? आज उज्ज्वला योजना के अंदर 10 करोड़ ऊपर से करेक्शन दिए गए हैं, क्या किसी की जाति भेदभाव को देखकर दिए गए हैं? कांग्रेस का केवल और केवल तुष्टीकरण का रहा था, और इन्होंने अभी अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि औरतों के मंगलसूत्र की और जो घर के अंदर गहने रखे हैं उन तक की जांच कराने के लिए। भाई, अब औरतों के मंगलसूत्र आप देखना चाहते हैं, बेचने देना चाहते हैं? इस देश को पहले ही आपने बेचकर रख दिया था। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश ने जो विकास की गंगा भाई है, देश नंबर 5 की इकोनॉमी है, और आने वाले 1 साल या 2 साल के अंदर आप देखेंगे निश्चित रूप से देश 30 नंबर की इकोनॉमी बन जाएगा। इन लोगों को तो सेना पर विश्वास नहीं है, ये तो सेना में प्रश्न उठाते हैं। देश की आज़ादी के अंदर जब सब हमारे देश के सब सैनिकों के सम्मान के उनके गर्दन काट दी जाती थी तो उनका कुछ नहीं था, सब बात चल रही है, हम लोगों की बात चल रही है, लेकिन आज किसी की हिम्मत नहीं है कि भारत की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। भारत की एक एक जमीन, एक एक इंच, नरेंद्र मोदी जी का ये कहना है कि 1 इंच भी किसी को जमीन नहीं दी जाएगी, और चाहे चाइना हो या पाकिस्तान हो, ये खोल के सुन ले, देश की सेना को सशक्त करने का काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में किया है। आज 40 राफेल जो आज जहाज इंडिया के अंदर आए राफेल, वो भी आज इन लोगों ने तो राफेल जहाज को घोटाला बता दिया था। जो 1500 करोड़ रुपए का जहाज था, ये उनको 30,000 करोड़ रुपए में एक जहाज को खरीदे, लेकिन वहां पर उसका टेंडर रद्द कराकर मोदी जी ने एक नया टेंडर वहां पर इशू करवाया, और आज देख रहे हैं राफेल देश की शान बढ़ा रहा है। और ब्रह्मोस्त्र मिसाइल जो हमारा जो इजराइल और ये और छोटे छोटे देश हैं, ये लोगों से मांग रहे हैं। मेक इन इंडिया का नारा जो था, जो मेक इन इंडिया का नारा नरेंद्र मोदी ने होकर के दिखाया है। देश का युवा, देश का महिला, मोदी जी ने कहा है कि केवल देश के अंदर 4 लोगों का सम्मान होना चाहिए, इसमें देश के सम्मान महिलाओं का, नौजवान किसानों का, नौजवानों का और देश के युवाओं का। ये 4 जो नारे हैं, इन्हीं में 4 लोगों की गारंटी मोदी जी, और निश्चित रूप से गारंटी काम करने का काम कर रही है, और काम निश्चित रूप से धरातल पे भी काम बराबर चल रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, कोई जाति ना धर्म ना भेदभाव, कांग्रेस ने केवल तुष्टीकरण किया, केवल कांग्रेस ने मुसलमानों को गुमराह किया है, निश्चित रूप से अब भी गुमराह कर रहे हैं। बताइए क्या मतलब है? आप इस चीज को कह रहे हो हम एक पक्ष को मजबूत कर देंगे, इस पक्ष को मजबूत नहीं करेंगे। भाई आप कांग्रेस तो कह रही है ना कि भाई हमारे मैनिफेस्टो में तो ऐसा कहीं नहीं है, प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। मैनिफेस्टो तो चुनाव आयोग के पास भी गए हैं, चुनाव आयोग ने उनकी बात को समझा है, उनके मैनिफेस्टो में प्रधानमंत्री का जो वर्ड है वो गलत नहीं है, उनको उन्होंने देखकर ही बोला। उसके मैनिफेस्टो, उनका मैनिफेस्टो होता है, हमारा संकल्प पत्र होता है। वो एक जुमले वादे करते हैं और हम संकल्प लेते हैं कि सिद्धि से हम लोग संकल्प से सिद्धि की ओर जा रहे हैं, और संकल्प से सिद्धि की ओर हम लोग करके भी दिखाया 10 साल। प्रधानमंत्री तो ये भी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है, इंडिया गठबंधन की सरकार आती है, तो एक साल में एक प्रधानमंत्री होगा। किससे अगर ऐसा होता है तो क्या किस तरह से देखेंगे? देखिए, कांग्रेस का तो कोई इस समय नाम ही नहीं है। निश्चित रूप से वायनाड से भी इस बार कांग्रेस हार रही है, राहुल गांधी अपनी सीट बचा ले, यही बहुत बड़ी बात होगी। और दोबारा ये मन बना रहे हैं इस समय अमेठी लड़ने का। अमेठी की जनता ने पिछली बार भी नकारा था, और इस बार भी इनको वहां पर कोई प्रत्याशी मिल नहीं रहा है। आज की डेट के अंदर उत्तर
उत्तर प्रदेश के अंदर क्या पूरे देश के अंदर कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, ढूंढने से प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं लोगों को, कोई चुनाव लड़ना नहीं चाहता है कांग्रेस से। इनके बड़े बड़े लीडर जो बड़े बड़े इनके जो प्रवक्ता हुआ करते थे वो आज कांग्रेस छोड़ करके चले गए। केवल और केवल राहुल गांधी की ये केवल बेडरूम के नेता हैं, एसी से इन लोगों को केवल अपना विकास चाहिए। अरे जन जन के नेता है कांग्रेस के लोग, कहते हैं राहुल गांधी जन जन के नेता और देश का भविष्य जो है सिर्फ राहुल गांधी जैसे। कहाँ निकले हैं बताइए, कहाँ रैली कर रहे हैं? भारत जोड़ो न्याय यात्रा में निकले थे, इनकी पूरी यात्रा झुठला दी गई है। इन्होंने क्या क्या कि कोई भीड़ नहीं थी, कोई लोगों का इनमें सम्मान नहीं मिला। माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि संकल्प लिया है कि इस भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाएंगे, और निश्चित रूप से उसके लिए हम लोगों ने एक कदम और बढ़ा दिया है। इस बार निश्चित रूप से मैं जनता से यही है कि नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करिए, 2047 तक भारत विकसित निश्चित रूप से बन जाएगा। निश्चित रूप से बन जाएगा। 2047 तक विकसित भारत की बात हो रही है, कांग्रेस कह रही है कि इस बारी मोदी जी की विदाई तय है, विकसित भारत तो बहुत दूर की बात। क्या लग रहा है? पहले कांग्रेस के शासन में 70 साल राज करा है मुसलमानों ने। मुसलमान 5% थे नौकरियों पे, आज 2% नहीं है। कहाँ गए मुसलमान? क्यों नहीं दी उन्हें नौकरियाँ? क्यों नहीं उनके साथ विकास करा, काम करा कांग्रेस ने? आज मुसलमान जो भटक गया कांग्रेस से, वो इसी वजह से भटका, ना तो नौकरी मिली, ना मकान मिले, ना विकास हुआ कांग्रेस के शासन में उनका। अब जो मोदी जी काम कर रहे हैं तो मुसलमान इससे जुड़ रहा है। तो 70 साल से कह रहा है मैं कांग्रेस को वोट पूरे त्योहार के मुसलमान अभी बोलना तो आपके पास आ रहा है, ले आऊंगा। मैं ये कह रहा हूं आज भाजपा का शासन है, तो कांग्रेस बुरी हो गई। इतने साल से कांग्रेस को आगे बोला है, इसमें वोट पूरे रहते हैं। 5% जो नौकरी दे रहे थे वो कांग्रेस ने खत्म कर दी बिल्कुल। बीजेपी की डरा डरा के बीजेपी से कांग्रेस ने अपने साथ रखा 70 साल मुसलमानों को। आज मुसलमान जब बीजेपी से जुड़ रहा है तो उन्हें ये तकलीफ हो रही है कि मेरा वोट बैंक खिसक रहा है। खिसक क्या रहा है? खिसक गया है। आज राहुल गांधी जी खुद क्यों नहीं आ पा रहे हैं इस पर बहुमत में? क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया। अगर वो काम करते तो वो 100 साल राज करते। कांग्रेस नहीं किया जितना काम किया है, बीजेपी ने तो वो स्पेशल कुछ दिया ही नहीं है मोदी जी को, मुसलमानों को। अगर मुसलमानों को देते राहुल गांधी जी तो उन्हें नौकरियां कहाँ गई? उनके जमीनें कहाँ गई? कहाँ विकास हुआ और क्यों नहीं हुआ? उसका रीज़न यही है कि ये लोग भटका रहे हैं और हम लोगों को भटकना नहीं है। हमें मोदी जी के साथ रहना है और मोदी जी के साथ काम करना है। काम करना है। आपका वोट किस तरफ जा रहा है? मेरा भी वोट 20 पार्षद से लेकर सांसद तक बीजेपी को डालता हूँ। अच्छा, बीजेपी को डालते हैं? बिल्कुल डालता हूँ। कुछ कहना चाह रहे थे पीछे से, आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा नाम है मोहम्मद मुर्शद अंसारी। बताइए, आप बताइए। मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे कि हमारे भाई साहब भी कह रहे थे, कांग्रेस ने वास्तव में क्या नाम है, जब से देश आजाद हुआ है कांग्रेस को मुसलमान ने वोट दिया और उसके बाद क्या नाम है समाजवादी पार्टी को, बसपा को दिया। इन पार्टियों ने सिर्फ मुसलमान को ठगा है। अच्छा, यही बात मैं कहना चाहता था। भाई साहब ने बोला जब देश हमारा आजाद हुआ था, देश हमारा जब आजाद हुआ था, इस देश के अंदर मुसलमान की जो क्या नाम है सरकारी आंकड़ों के अनुसार 40% की क्या नाम नौकरियां होती हैं, आज वो 2% है। मुसलमान क्या नाम है इतना पढ़ा लिखा आदमी था कि उसने मदरसे से पढ़ाई करके ताजमहल जैसा बनवाया, मदरसे से पढ़ाई करके हकीम लुकमान पैदा हुए। तो क्या हुआ, मुसलमान पढ़ाई से पीछे क्यों हो गया? कांग्रेस ने सबसे पहला वार मुसलमान की पढ़ाई के ऊपर और उसकी सरकार की नौकरियों के ऊपर करा, सरकारी नौकरियों पर करा। आज भाजपा, मैं मानता हूं अगर आप बाहर से देखोगे भाजपा मुसलमानों के लिए बहुत बुरी पार्टी है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं नरेंद्र मोदी जी ने एक काम करा, इससे पहले किसी सरकार ने काम नहीं करा, किसी लोईमा ने इस बारे में काम नहीं करा। मोदी जी ने बोला, जैसे ही जब वो क्या नाम है पहली बार प्रधानमंत्री बने, उन्होंने बोला मैं ऐसा मदरसा चाहता हूं, एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में लैपटॉप हो। क्या हमारे उलेमाए दीन मोबाइल भी चलाने जानते थे, लेकिन उन्होंने वहां पे लैपटॉप तक चलाने वाला सिखाया। तो मोदी जी मुसलमानों के लिए काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। कुछ कमियां हैं जिसमें मोदी जी को काम करना चाहिए। मैं वो बोलूंगा जैसे कि इस टाइम मुसलमान अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, तो उसकी क्या नाम, राहुल गांधी ने भी कहा था, मतलब सही कहा था। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ, राहुल गांधी जो कह रहे थे मुसलमान असुरक्षित, हाँ असुरक्षित महसूस कर रहा है, असुरक्षित नहीं है, असुरक्षित नहीं है, महसूस कर रहा है। जैसे कि मुसलमान के दिल से वो डर निकालना चाहिए, वो सुरक्षित है। आप डर रहे हैं? नहीं, मैं मुसलमान है ना, मैं मुसलमान, आप डर रहे हैं? मैं अकेला नहीं डर रहा हूँ, लेकिन एक मैं यहाँ पे कौन डरा रहा है? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, मैं अकेला नहीं डर रहा हूँ क्योंकि मैं सच्चाई को जानता हूँ। मैं सच्चाई को जानता हूँ। कौन नहीं जानता है? कुछ लोग भगवा पट्टा डाल के आज समय, अब मैं नहीं जानता कि वो हिंदू होते हैं कौन होते हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता है, जाके एक टोपी वाले को पकड़ लेते हैं। अब वो टोपी वाला भी मुसलमान है या नहीं मैं ये नहीं जानता हूँ, और वो उस डर को मुसलमानों के बीच में
भेजते हैं, उस डर के ऊपर मोदी जी को काम करना चाहिए कि इस तरीके से जो मुसलमान सुरक्षा की भावना उसके दिल में आती जा रही है वो निकलनी चाहिए, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और वोट अब गली में कोई दुपट्टा पहने कौन जा रहा है, इसकी पहचान कैसे करेंगे मोदी जी वहाँ दिल्ली बैठ के? मोदी जी नहीं, मोदी जी आपने कहा मोदी जी को पहचान करनी उनके सिपाहियों का काम है, हमारे ये सिपाही खड़े हैं और जब हम मोदी जी का नाम ले रहे हैं तो मोदी जी के सिपाही हम भी हैं। तो उनके सामने ही बता दीजिए ना किसने ऐसा किया, इस क्षेत्र में ही बता इस क्षेत्र में नहीं हुआ, कहीं कहीं होता है, उसकी वजह से मैं बोलना चाहूँगा, मेरे साथी अभी कह रहे हैं कि कुछ लोग पटका डाल के और गुंडाई करते हैं, जे भी करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने किसी का नाम खोल के ना बताओगे वो से हम वो उसके खिलाफ हम खुद तहरीर देंगे। अगर ऐसा कहीं हुआ, अगर झूठ बोल रहे हो तो झूठ बोलने का काम नहीं है। खान का मामला सुनो, पहलू खान का मामला ले सकते हो आप, तरवेज अंसारी का मामला ले सकते हो आप, आए समय में आपको सजा मिलेगी, किसी तो वही मैं कहता हूँ दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। अभी तक इस तरीके के दोषियों को सजा नहीं मिली है। अब दूसरी वाली बात, क्योंकि ये लोकतंत्र है, इलेक्शन होना है, होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो, इलेक्शन होना है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 90% वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ने जा रहा है, मुसलमानों का 90% वोट मुसलमानों का, कि पूरी आबादी का 90% वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ने जा रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। क्योंकि इलेक्शन तो सिर्फ होना है, क्योंकि लोग इनडायरेक्टली कैसे? इनडायरेक्टली ऐसे कि जैसे कि जितने भी लोग खड़े हैं ना, ये जितने भी लोग खड़े हैं सिर्फ राजनीतिक पहचान बनाना चाहते हैं। अच्छा। राजनीतिक पहचान बनाना चाहते हैं, इलेक्शन हो जाएंगे, सब क्या नाम है भाजपा में शामिल हो जाएंगे, जो जीतेगा वो भी शामिल होगा और जो हारेगा वो भी शामिल होगा। तो हमारा वोट तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आए समय भाजपा को पड़ना है। तो मैं तमाम मुसलमानों से कहना चाहूंगा कि इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली वोट दो। और जो आपके क्षेत्र के अंदर यहाँ से सांसद जी जो खड़े हुए हैं, माननीय प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, उनका मुकाबला आए समय पूरे उत्तर प्रदेश में कोई नहीं कर सकता है, इतने बेहतरीन इंसान है वो। जो मैं जितने मुसलमानी वोट खिसक नहीं रहा है भाजपा से, भाजपा से नहीं, भाजपा की तरफ जुड़ रहा है, पहले खिसका हुआ था, अब जुड़ रहा है, अब जुड़ रहा है। और बाकी तो मैं कह रहा हूँ, जब सबको आजमाया तुमने बार बार, तो या क्यों ना या मोदी यार फिर अब की बार अपने वोट से क्या नाम है प्रधानमंत्री बनाओ, अपने वोट से जिता देंगे। हाँ, अपने वोट से बनाओ ना प्रधानमंत्री। राहुल गांधी कह रहे हैं इस बार विदाई तय हो जाएगी। देखो अब ये राहुल गांधी जी की हम क्या बात करें, अगर राहुल गांधी जी राजनीति ही करना जानते तो बचकाने हरकतें नहीं करते जो करते फिरते हैं वो। अच्छा। आंख मारना, गले लगाना, ये क्या नाम है, प्रोफेशनल लोगों के काम नहीं है, ये छिछोरे लोगों के काम है, ये छिछोरे लोगों के काम है। तो पहले वो अपनी वो छिछोरबंदी बंद कर दें। और मैं कह रहा हूँ कुछ टाइम के लिए वो भी भाजपा में शामिल हो जाएं। कम से कम नरेंद्र मोदी जी से राजनीति तो सीख लेंगे, भाजपा राहुल गांधी हाँ शामिल हो जाएं तो राजनीति तो सीख लेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर वो इस बार भाजपा में शामिल हो रहे हैं, मेरी बात पूछवाए सुनने बताइए, अगर राहुल गांधी जी आप जिस देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो भाजपा के अंदर शामिल हो जाएंगे। भाजपा के अंदर नरेंद्र मोदी जी जैसे बहुत अच्छे नेता बैठे हुए हैं, आप उनसे राजनीति सीखिए, इंशाअल्लाह ताला आपकी बार आप प्रधानमंत्री होंगे। क्या बात है। चलिए, ये तमाम मुस्लिम समाज के लोगों ने स्पष्ट तौर पर लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी बातें रखी हैं। आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर, मैं हूं राहुल शर्मा।